आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विजयनगर रक्षा समिति के बैनर तले आज स्मरण पत्र सौंपा गया। दरअसल यह स्मरण पत्र पूर्व में की गई शिकायत पर कार्रवाई न होने के चलते सौंपा गया है। दरअसल सीमा पचौरी के द्वारा 5 अगस्त को पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा गया था, लेकिन आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता सीमा पचौरी ने बताया कि 31 जुलाई 2022 की दरमियानी रात नागपुर से चली बस में जबलपुर और कटनी के बीच उनके साथ हादसा हुआ था, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई थी, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते कार्रवाई करने की मांग को लेकर स्मरण पत्र सौंपा गया है। आज हम एसपी ऑफिस आए थे ज्ञापन देने। 31 तारीख की रात मैं नागपुर से जबलपुर के लिए आ रही थी। मैं, मेरी बेटी और मेरे मिस्टर, बेटी का एडमिशन कराने गई थी। तो जिस बस में मैं बैठी थी वहाँ टिकट 3 बार चेक हुई थी। मैंने बोला था कि मुझे दीनदयाल उतरना है, लेकिन जब दीनदयाल आया हम गेट पे खड़े रहे सामान लेके। हमने ड्राइवर को 2 3 बार बोला बस रोकिए। ड्राइवर ने बस ना रोकते हुए बस की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी। वो बहुत यानी 120 की स्पीड पे ले गया। फिर जब वो नहीं सुन रहा था तो हमने फिर उसको कंधे पे हिलाया ऐसे करके। तो हमने बोला भैया बस रोको, तो फिर उसने बस रोकी। बोला क्या हो गया? हमने कहा रोको। तो बोला अब बस नहीं रुकेगी, अब बस सीधे कटनी रुकेगी। हमने कहा कटनी क्यों रुकेगी? बोले नहीं, हमको दीनदयाल रोकना नहीं था। यानी बहुत ही बदतमीजी से बात करी। वो अब इतना तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो ड्रिंक किया था कि नहीं किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नींद में है, ऐसा देखने से समझ में आ रहा था। फिर उसने थोड़ी सी बहसबाजी करी। तो हमने मिस्टर को आगे इसलिए नहीं करा क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी। फिर वो बोला मैडम उतरना हो तो उतरो वरना हम आपको कटनी ले जा रहे हैं। फिर उसने सुनसान करोंदा नाले के आगे हमको बिल्कुल सुनसान जगह पे मेरे को, मेरी बेटी को और मेरे मिस्टर को उतार दिया। थाने में शिकायत की? हाँ, फिर जब मैं उतरी उसके बाद फिर एकदम सूना था। फिर हमने फ़ोन किया विजयनगर थाने, 100 नंबर लग नहीं रहा था। फिर विजयनगर थानों ने बोला कि हमारे अंडर में नहीं आता है, आप आधारताल थाने फ़ोन करिए। फिर आधारताल थाने वालों ने बोला आप लोकेशन बताइए। मैंने कहा यहाँ तो सुनसान है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उनने 2 3 बार फ़ोन किया, जब तक 4:45 बज गए। फिर मैंने पड़ोसी को फ़ोन किया, फिर मेरे बेटे को लोकेशन जैसे तैसे भेजी। फिर मेरा बेटा और पड़ोसी आए। जब तक अब हम ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, बस जो ड्राइवर था उसके ऊपर कार्रवाई हो और बस का परमिट निरस्त हो। वो विजयश्री नागपुर से चली थी। और हम ये चाहते हैं आगे ये घटना ना हो। जैसा जो मेरे साथ जो घटना होते होते यानी बच गई है, बहुत बड़ी दुर्घटना होते बच गई है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आगे ये घटना ना हो किसी और महिला। आज विजयनगर रक्षा समिति के पदाधिकारीगण आए थे, जिन्होंने ये प्रतिवेदित किया कि 31 की रात को एक कोई बस थी जो कि नागपुर टू जबलपुर के लिए चलनी थी। जब वो जबलपुर पहुंची बस, तो जो दीनदयाल बस स्टैंड ना खड़ा करते हुए कहीं करोंदा नाले के पास उन्होंने खड़ा किया। क्योंकि देर रात थी, उसमें ट्रैवलर्स थे, तो इस संबंध में जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने एक शिकायत की है, जिसकी जांच थाना प्रभारी आधारताल को दी गई है। वो आरटीओ को भी बोला गया, वो भी इसमें जो भी संज्ञान हो सकता है वो लेंगे।